हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट का 13वां पार्ट आज हम लेकर आए हैं कि रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिकल करंट एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में क्या अनुपात होता है, या बिटवीन के जगह आप ऑफ भी लिख सकते हैं। ऑफ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम के अनुसार कूलॉम का नियम क्या कहा था बच्चों, बोलिए। कि इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज Q1 and Q2 separated by distance R, then applied force Fe। अप्लाइड फोर्स Fe का मतलब हुआ फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्या होता था याद होगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में मैंने यह पढ़ाया था कूलॉम्स लॉ। Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर का चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप जैसे ही स्टार्ट किए होंगे सबसे पहले पाला पड़ा होगा आपको कूलॉम्स लॉ से। ठीक है, अब देखते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर FM, ठीक है, मैं इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ तक तो ठीक था। I1 dl1, ठीक है, I2 dl2, यानी एक वायर में दो वायर है, इसमें और इसमें दो वायर है, यहाँ पे और यहाँ पे। एक स्मॉल एलिमेंट लिए dl, ये करंट I हो रहा है, उसमें Q1 Q2 था, इसमें I, और किसके लिए dl, स्मॉल एलिमेंट के लिए, डिस्टेंस बिटवीन देम R। तो सेम प्रोसेस वही होगा अपॉन R का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं Im म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन R का स्क्वायर इंटू D1 dl1 dl2। ये तो हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बट लेकिन यहाँ पे एक लोचा है। वह लोचा क्या है बच्चों, कि I है ना, और dl, I1 dl1, I1 dl1, I2 dl2, ये तो कॉमन आउट हम कर लिए थे। I इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा कि चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, वी कॉल इट करंट। पढ़े हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम वी कॉल इट करंट। तो यहाँ पे I के बदले, यहाँ देखिए I के बदले हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, बट I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 के जगह पे, ये I1 के जगह पे Q1 अपॉन T1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलिए
ये देखिए I1 dl1 है ना, I1 dl1 के जगह हम लिख सकते हैं I के जगह Q1 अपॉन T इंटू dl1 लिख सकते हैं हम। I dl1 को हम लिख सकते हैं I के जगह Q1 अपॉन T इंटू dl, इतना हो सकता है। उसी तरह I2 dl2 के जगह हम लिख सकते हैं Q2 अपॉन T इंटू dl2, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हो सकता है। अब ये बताओ, इसको मत लिखो अभी, ये मत लिखो, ये इसको हम लिख सकते हैं Q1 इंटू dl1 अपॉन T, इसको हम यहाँ ले गए, Q1 को यहाँ ले आए। देखिए अब Q1 इंटू dl, L क्या है बच्चों, ये लेंथ था इसका, ये L क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल इट वेलोसिटी, वेलोसिटी होगा या नहीं। इसको हम लिख सकते हैं v1 डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख दीजिएगा, चूँकि dl बाई टी इज इक्वल टू v, तो v1 है तो v1। तो ये देखिए I dl1 सिमिलरली I2 dl2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q2 v2। जिस तरह ये आया उसी तरह ये भी आया, लिख सकते हैं हम। अब देखिए, अब इस चीज को I1 dl1 FM फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड I1, ये कहाँ से आया, तो जिस तरह ये Q1 Q2 आया था I1 I2, ठीक है। अब देखिए I1 dl1 का वैल्यू कितना आया, Q1 v1, I2 dl2 का वैल्यू कितना आया, Q2 v2 इंटू Q2 v2 अपॉन क्या लिखेंगे, R स्क्वायर। यह जो भी है हियर, भी इज, यह क्या है, भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये चार्ज में का जो इलेक्ट्रॉन है जो ड्रिफ्ट करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ाया था। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर वीडियो को देखें, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं अपवाह वेग, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसको लिख सकते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर v1 v2, इसको कॉमन आउट कर लिए, v1 v2 को अलग कर लिए, इतना तो हम लिख ही सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है, रेशियो यानी अनुपात निकालना है इसका, है ना। तो अनुपात काफ़ी गर्मी है, अनुपात निकालने के लिए हम कर सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 था, डिवाइड कर दीजिए, FE अपॉन FM, इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन मैग्नेटिक फोर्स, ये कितना है
1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये कितना है, इक्वेशन 2 देखिए, मैग्नेटिक फोर्स μ0/4 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर हो गया। ये 4 पाई, इसको सीधा सा पलट दीजिए आप, अपॉन मैग्नेटिक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम एकदम तोड़ के समझा देते हैं, जिस शॉर्ट में भागेंगे आपके समझ से बाहर हो जाएगा, है ना। Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, है ना। इसको जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर ऊपर, अब बटा μ0 इंटू Q1 Q2, μ0 ये नीचे आ जाएगा, Q1 Q2 R स्क्वायर 4 पाई कट गया, क्या बचा, FM इज इक्वल टू, ऊपर में क्या बचा बोलिए 1 अपॉन, नीचे क्या बचा μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट, यही ना बचा μ0 और एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इनटू ये V1 छूट गया, V1 V2, ये V1 V2 हो गया, और क्या बचेगा V1 V2। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आ जाइए इधर, हम आते हैं, यहाँ तक तो हम आ गए बच्चों, ये तो आ गए, लेकिन वी नो दैट हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हैं आप बताइए, कि यहाँ C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, किसमें, निर्वात में। चलिए ठीक है, अब इस पर जब रूट है तो मान लीजिए कि इस पूरे पर रूट दे सकते हैं, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, 1 का वर्गमूल निकालेंगे उतना ही होगा, इस पर से रूट हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, ये देखिए C, इस पर से रूट हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो इसको रूट इसको हटाने से इस पर क्या आ जाएगा, C² इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट आ गया, रूट हटाया तो इस पर स्क्वायर आया नहीं। अब इसकी का वैल्यू निकालिए, इसमें इसे मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c², ये यहाँ और ये यहाँ आ गया, μ0 एप्सिलॉन नॉट 1/c²। पुट द वैल्यू ऑफ μ0 एप्सिलॉन नॉट इन दैट इक्वेशन, Fe/m इज इक्वल टू 1 अपॉन μ0 एप्सिलॉन नॉट 1/c², μ0 एप्सिलॉन नॉट V1 V2। अगर इसको गुना करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऊपर हम भेज दें, C2 हटाइए, रहने दीजिए, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, ये गुना होगा तो ऊपर चला जाएगा, C² अपॉन 1 में V1 V2 से करेंगे तो क्या होगा, V1 V2। एनी प्रॉब्लम, बोलिए यहाँ तक आ गए। इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए फटाफट, और एक मिनट
और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो यार, नोट करो। मैंने तुमको देखा, तुमने नोट कर लिया, नोट कर लिया। रेडी 1 2 चलिए, नोट कर लिया आप। चलिए तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खफा मस्त घर खफा हो गई तेरे। आइए देखते हैं। अब एक चीज बताइए, किसी प्रकाश का वेग निर्वात में यानी वैक्यूम में कितना होता है? बोलिए, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? बोलिए फटाफट, दिखाई दे रहा है ना? बोलिए कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ? इन वैक्यूम। ठीक है, प्रकाश का वेग ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये भी क्या है? वेलोसिटी किस चीज़ का? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलिए फटाफट, नहीं याद है? 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 5 नहीं है, पर सेकेंड है। ठीक है, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ, और ये हो गया अपवाह वेग, इसको कहते हैं। अब इसका वैल्यू बैठा है, ये तो आप, ये तो रेशियो निकल गया, लेकिन हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू C का स्क्वायर। C का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 3 × 10⁸ का स्क्वायर होगा अपॉन V1। ऐसा नहीं है, यहाँ V1 और V2 दोनों सेम होगा। वेलोसिटी कितना है? 10⁻⁻5 है। V1 और V2, V1 गुना V2 दोनों तो उतना ही होगा, इतना गुना इतना। इसको हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, यानी V1 भी 10 5 गुने V2 भी 10 5, यानी 10 - 5 का स्क्वायर हो सकता है। अब आ जाइए, Fe/Fm इज इक्वल टू 3 3 × 9 10 8 2 × 16 अपॉन 10 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? सॉरी, -5 2 × 10। तो Fe/Fm इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 9 × 10⁻, ये ऊपर गया तो प्लस हो गया, 26 हो गया, 26। अब आ जाइए, इज इक्वल टू, ये 9 है, 5 से जब ऊपर जाता है तो उसको एक अंक बढ़ा के 6 हम मान लेते हैं। तो 9 को हम 10 अगर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 10⁻27, यानी यहाँ ये 10 हो जाएगा, मान लिया 10 गुने 10⁻26, 10 पर पावर 1, 26 1 27 हो जाएगा 26। यही है रेशियो। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे इसको। ठीक है, अब अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, नई वीडियो लेकर फिर हम आएंगे। तब तक के लिए बाय।